श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म अच्छा करो या बुरा, फल दोनों का मिलेगा। हो सकता है अच्छे कर्म का फल देर से मिले, लेकिन बुरे कर्म का फल जल्दी मिल जाता है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं उस पर एक बार पुनः विचार अवश्य करें। जब हमें पता हो इस काम को करने से सफलता 100% मिलेगी, फिर फैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए। लाइफ में जब भी कोई फैसला करो, बात सबकी सुन लो, लेकिन करो वही जो भविष्य के लिए अच्छा हो और भविष्य में फलदायी हो। कुछ लोग धूप में कड़ी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी पाते हैं और जीवन में खुश भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन वह कभी खुश नहीं रह पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है, लोग अपने नसीब को लेकर रोते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्म पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और अपने नसीब का रोना रोते रहते हैं। अगर वह अच्छा कर्म किए होते तो आज उनका नसीब अच्छा होता। अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम के फल नहीं लगेंगे। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल भी मिलेंगे। वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं। ध्यान रखें कि आज हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें आगे वैसा ही मिलेगा। रास्ते पर चलते समय अगर गड्ढे मिलें तो घबराना मत, समझ लेना कि रास्ता सही मिला है, क्योंकि यह गड्ढे हमें चलना सिखा देंगे। जो लोग कहते हैं कोई परेशानी होगी तो हमें बताना, परेशानी आने पर सबसे पहले वही रिश्ता तोड़ लेते हैं। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा हो वो टूट ही जाता है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा सा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ पेन किलर की तरह है, तुरंत राहत देता है लेकिन इसके जीवन भर साइड इफ़ेक्ट भी देता है। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। कर्म वह फल है जिसे इंसान को काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति आकांक्षा व आलोचना से प्रभावित नहीं होता। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और यदि जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। तुम्हारा वक्त बहुत सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद ना करें। आपको कामयाबी तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। अपनी जिंदगी का तमाशा लोग नहीं, हम स्वयं बनाते हैं, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगी। कामयाबी केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। अगर आपके रास्ते में मुसीबतें आएं तो उनसे घबराना मत, बल्कि नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक बेशकीमती
और नायाब हीरा हो। आपको अभी तक मिली हुई असफलताओं से निराश नहीं होना है, बल्कि दुगने जोश के साथ आपको लगे रहना है, ताकि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको केवल एक आदमी की ज़रूरत होती है, और वो हैं आप खुद। समय का उपयोग करके बहुत धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना सीखें। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। जीवन एक सिक्के की तरह है, आप इसको अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही खर्च कर सकते हैं। जीवन की आवश्यकता यह नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ बने, केवल यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बीता हुआ कल चला गया है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज ही है, इसलिए आज में ही जीना शुरू करें। अगर आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, रिस्क लेना सीखिए। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो खुश होंगे, और असफल होते हैं तो आप अनुभवी बनेंगे। यह ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। हमें चलना है अकेले, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। बदलाव और परिवर्तन आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही उसकी ज़िंदगी में आते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपनी कोशिश करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। अगर आप अपनी हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। एक खेत जो बंजर है, वह बिना संघर्ष के उपजाऊ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक एक आदमी अपने जीवन रूपी खेत में संघर्ष नहीं करता है, उसके जीवन में हरियाली कभी नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।